ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग यहाँ पर भागवत महापुराण की स्थापना कर रहे हैं। बड़ा शुभ अवसर है जब भगवान साक्षात किसी के भी घर में पधारते हैं या कहीं पर भी जाते हैं। आप देखेंगे ये सारी चर्चाएं पूरे पुराणों में, यहाँ तक कि उपनिषदों में, हम किसी के राज्य में आते हैं। जैसे हम देखेंगे जब भगवान द्वारिका से पांडवों की नगरी में आते हैं तो वो कितना वेलकम करने के लिए लालायित रहते हैं। और जब भगवान द्वारिका से मतलब हस्तिनापुर से द्वारिका जाते हैं तो वहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए लोग कितने आतुर रहते हैं। भागवत महापुराण में एक श्लोक है जो भगवान के दर्शन के लालसा के लिए बोला जाता है। उसमें बोल रहे हैं कि जो द्वारिकावासी हैं वो भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। नित्यम निरीक्षमाणा नाम यद्यप द्वारक औक्षाम। औक्षात मतलब जो रहने वाले होते हैं, जैसे होते हैं द्वारक औक्षाम मतलब द्वारिका में रहने वाले, वनौकसाम मतलब वन में रहने वाले। ऐसे वृंदावन गोसाम कई भागवत में कई बार इस तरह से आता है, वृंदावन औक्षाम मतलब वृंदावनवासी या ब्रजवासी। तो द्वारक औक्षाम मतलब जो द्वारिका में रहते हैं। नित्यम निरीक्षमाणा नाम, वो भगवान का दर्शन करते हैं, नहीं दर्शन नहीं करते, निरीक्षण करते हैं। देखना और निरीक्षण करने में अंतर है। जब कोई इन्वेस्टिगेशन टीम आती है तो देखने नहीं आती, निरीक्षण करने आती है। तो निरीक्षण करेगी तो सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, उसके डेट ऑफ सारी चीज़ें मैचिंग कराएगी। तो वैसे ही द्वारिकावासी नित्य भगवान का निरीक्षण करते हैं, देखते नहीं है। हम लोग दर्शन करते हैं, कौन सा ड्रेस पहना भगवान ने पता नहीं, भगवान के बांसुरी में फूल लगा था किस कलर का पता नहीं, भगवान ने कमर पे क्या पहन रखा पता नहीं। तो हम लोग दर्शन करते देख के आ जाते हैं। आंखों का एक्सरसाइज शरीर का एक्सरसाइज होता है ना, तो वैसे ही हम आंखों का एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। कुछ तो अच्छा दिखा, देख के आ गए। भगवान सजे थे, कौन सा कैसा था, कैसे सजे थे, कौन सा ड्रेस था, किस कलर का था, कुछ नहीं। लिटरली कई बार हम लोग भी यही करते हैं। अब मैकेनिकल हो गया, लेकिन द्वारिका वासियों के साथ ऐसा नहीं था। वो क्या कर रहे थे, निरीक्षमाणा नाम, तो निरीक्षण करते थे। निरीक्षण करने वाले व्यक्ति का के पास हर उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल रहता है। आप उनके नख से लेकर के सिख तक पूछेंगे तो सब कुछ वर्णन कर देंगे। हमारे मंदिर में ऐसे कई भक्त हैं, कई साधु हैं जो इसी तरह दर्शन करते हैं। एक एक घंटे खड़े होकर दर्शन करेंगे। और गलती से कभी पूछ लिया आज भगवान के पैरों में कौन से कलर की पायल थी या कौन से कलर का गजरा था तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हमने बस दर्शन कर लिया, हो गया। तो वास्तव में जो भगवान का दर्शन होता है वो दर्शन सिर्फ उतना ही नहीं होना, निरीक्षण टाइप का होना चाहिए। जैसे द्वारिका वासियों के विषय में बोला जा रहा है कि नित्यम निरीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारक अक्षाम। जो द्वारिका में रहने वाले लोग हैं वो निरंतर भगवान के निरीक्षण कर रहे थे। वो उनके नख से लेकर के सिख का दर्शन पूरा रोज करते थे, नित्यम रोज करते थे। लेकिन भगवान कुछ दिन के लिए कहाँ पर आए थे, द्वारिका में नहीं, हस्तिनापुर आए थे। जब हस्तिनापुर से वापस द्वारिका में आ रहे हैं तो उस समय का सीन है, उस समय का सीन है न वितृप्यंत हीदृशाम श्रिय धामांगम अच्युत। जो भगवान अच्युत हैं, जिनके वक्ष स्थल पर माता लक्ष्मी का निवास है, तो बोल रहे हैं कि न वितृप्यताम, वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। हम लोग 5 मिनट दर्शन करते हैं, तृप्त हो जाते, हो गया दर्शन, कितनी देर खड़े रहना है। आधे घंटे की आरती होती है तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, बोर हो जाते हैं, अरे इतनी लंबी लंबी आरती इस्कॉन में होती है। तो जिनको भगवान से प्रेम नहीं है तो बोर हो जाएंगे, लेकिन जिनको भगवान से स्नेह है तो फिर तो वो लंबा लंबा दर्शन या दिन दिन और रात रात भर दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कई भक्तों के विषय में बताया भी जाता है, जब वो भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अब हमारे गोस्वामी को ही देख सकते हैं, तो 3-3 दिन में छाछ ले रहे हैं या 3-4 दिन बाद खा रहे हैं, इस तरह से उनका, क्योंकि वो भगवान के लीलाओं में या भगवान के जो उनका स्वरूप है उसके दर्शन में पूरी तरह से वो आस्वादन कर रहे हैं उसका। तो वैसे ही
द्वारिकावासी यद्यपि रोज भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये श्लोक इसलिए आ रहा है कि जब ये न्यूज़ फैली कि भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका आ रहे हैं, भगवान ने भी क्या किया, शंख बजा दिया। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करने वाले थे तो प्रवेश करने के पहले शंख बजाया। जैसे ही शंख बजाया, ऐसा वर्णन आता है, जो जैसा कार्य कर रहा था, जो भी कार्य कर रहा था, वहीं पर ड्रॉप कर दिया, वहीं पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि भागवत महापुराण में पढ़ेंगे, बलराम जी भी स्वयं जो भी कर रहे थे वहीं से छोड़ करके वैसे ही भागे कि भगवान आ रहे हैं। ये इतनी आतुरता है भगवान का स्वागत करने के लिए, जबकि भगवान फैमिली मेंबर है, यदु के मेंबर हैं, सब यदुकुल में रोज रहते हैं। तो बोले जब भी भगवान अपने घर से निकल करके सुधर्मा सभा में जाते थे तो हर कोई अपने घरों से देखता था। और देखते कैसे थे? बोले कि पुरुष तो आकर के रोड पे देखते थे नीचे, और स्त्रियों के लिए थोड़ा सा मर्यादा था, तो अपने छत से आकर के वो झांकती थी और भगवान को देखती थी। और ये कब कब करती थी? रोज रोज करती थी। अब भगवान जाने वाले हैं तो सब लोग आकर के आतुरता से, जैसे मंगल आरती में हम शंख का वेट करते हैं, पुजारी कब आके दरवाजा खोलेंगे तो सारे भक्त खड़े रहते हैं, अब भगवान का दर्शन खुलेगा। तो वही स्थिति थी द्वारिका वासियों की। रोज वो भगवान का दर्शन करने के लिए इस तरह से निरीक्षण करते थे। वो लोग इतना निरीक्षण करने के बाद में न वितृप्यताम, कभी तृप्त नहीं हुए। भौतिक संसार का सुख का क्या स्वभाव है? टेम्परेरी, दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक संसार में जो कोई भी वस्तु है थोड़े समय के लिए अच्छी लगेगी, नया मोबाइल लिया, आईपैड लिया, जो भी लिया, थोड़े समय तो सुख देता है, लेकिन एक समय बाद वो फेड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, अब वो बोरिंग हो जाता है। नया घर बनाया तो अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाता है, अरे क्या रोज रोज उसी के विषय में पार्टी करें। अब किसी से पूछिए, आपने 12th पास किया था तो पार्टी दी थी ना, अब भी दो, क्या उसमें नया क्या हो गया? इस भौतिक संसार में ऐसा ही है, कोई भी सुख है क्षणिक है, लेकिन जब आध्यात्मिक सुख है तो किस तरह से लोग ले रहे हैं? तो बोले रोज उसी तरह से आके दर्शन कर रहे हैं। और भगवान कुछ दिन के लिए चले गए तो सबका विरह इतना इतना ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही भगवान ने इंडिकेशन दिया कि वो आ रहे हैं, बाउंड्री पे ही, मतलब द्वारिका में प्रवेश नहीं किए हैं, द्वारिका में घुसने के पहले उन्होंने शंख बजाया। उनको पता था कि कितने विरह में लोग हैं, भगवान भी देखना चाहते थे क्या सीन होगा। तो सारे लोग भाग करके आए। अब आने के बाद तो कोई भगवान को चामर कर रहा है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सारे लोग चामर कर रहे हैं, कोई भगवान के लिए छतरी लेके, और बलराम जी भी भगवान के साथ में चल रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। और ऐसा लगा जैसे भगवान सदियों बाद आए हैं, दशक बाद आए हैं, कुछ ही दिन की बात थी और भगवान आए हैं। लेकिन जिसको भगवान से प्रेम है वो इसी तरह वेलकम करता है। तो मैंने बैकग्राउंड इसलिए बनाया कि भगवान आए हैं। साक्षात भगवान आए हैं। भगवान, अरे वो है, क्योंकि भागवत महापुराण ये अभिन्न है भगवान से, साक्षात भगवान ही है। वास्तव में देखा जाए तो विग्रह के रूप में भगवान उतने दयालु नहीं है जितना वो भागवत महापुराण के रूप में आकर के दयालु हो जाते हैं। तो विग्रह के रूप में क्या है, भगवान सिर्फ सेवा लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है, अपने सेवा लेते हैं। आदान प्रदान हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा खिलाया तो भी नहीं बोलेंगे, बुरा खिलाया तो भी नहीं बोलेंगे, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप भागवत महापुराण से अप्रोच करेंगे तो भगवान की मनसा पता चलती है कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। तो भगवान की, अगर भगवान के विषय में हमको समझना है तो भागवतम से ही हम आराम से समझ सकते हैं। दशम स्कंध में, जो दशम स्कंध है, भगवान को प्रफुल्लित नेत्र है, नहीं प्रफुल्लित मुख कमल है। ऐसे पद्म पुराण में इसकी चर्चा आती है कि जो प्रथम स्कंद है, प्रथम और द्वितीय स्कंद, पादव यदीयो प्रथमो द्वितीयो, ये जो पहले और दूसरे स्कंद है भगवान के चरण हैं। तो जब भी हम किसी की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि अतिथि सत्कार भी करते हैं, घरों में पहले ये पद्धति थी, ये संस्कार हुआ करते थे, अतिथियों के पैर धुले जाते थे। आज तो हम बहुत दूर आ गए हैं। तो पहले इस तरह से होता था कि किसी की भी सेवा, किसी का भी दर्शन चरण से स्टार्ट होता है। और इसीलिए भगवान की भी जो पूजा होती है, अर्चना होती है, वो भी भगवान के चरण से स्टार्ट होती है। आप देखेंगे जब भी किसी भी मंदिर में कहीं भी पुजारी जब भी सेवा स्टार्ट करता है तो सर्वप्रथम अगरबत्ती, धूप, फूल जो भी है सब पहले भगवान के चरण को दिखाएंगे, चरण से ही शुरुआत करते हैं। और भगवान के चरण से स्टार्ट करके फिर एक एक अंग का दर्शन करते हैं। तो वैसे भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में ही जहाँ कुंती महारानी की प्रार्थना आती है, जब कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकजांघ्रे। तो वहां पर तुलसी जब कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान के लिए, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की जो सेवा होती है या जो अर्चना होती है सीधा मुख से स्टार्ट नहीं होती है, यह अपराध है।
आप भगवान के डायरेक्ट मुख पर जाने के काबिल नहीं है, हमारी इतनी मतलब काबिलियत नहीं है या इस तरह का क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम साक्षात सीधा जाकर के भगवान के फेस का दर्शन करें। अपराध भी माना गया है, भगवान के चरणों के प्रति अपराध है। तो सर्वप्रथम भगवान के चरण का ही दर्शन करना चाहिए, उसके बाद एक एक अंग को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रार्थना में कुंती महारानी ने भगवान के चरण को प्रार्थना नहीं की है, पहले भगवान के नाभि को प्रार्थना की है। नमो पंकज नाभाय, मैं उनको नमस्कार करती हूँ जिनके जो नाभि है वो कमल के सदृश है, या जिससे कमल निकलता है। ब्रह्मा जी भी जन्म लेते हैं ना कमल से। उसके बाद फिर बोल रही है नमो पंकज नेत्राय, जिनके जो नेत्र हैं वो कमल सदृश है, और जिन्होंने कमल का माला भी पहन रखा है। लास्ट में नमो पंकजांग्रे, और उनके चरणों की भी वंदना करती हूँ। अच्छा, देखा जाए तो उल्टा हो गया, चरणों से स्टार्ट करना था लेकिन उन्होंने नाभि से स्टार्ट करके ऊपर जाकर के फिर तब जाके लास्ट में नीचे आई। तो प्रभुपाद वहाँ के तात्पर्य में बहुत क्लियर करते हैं कि कुंती महारानी के केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि कुंती महारानी पद में भगवान की बुआ है, बड़ी है। अगर वो चरण से सीधा प्रार्थना स्टार्ट करते भगवान थोड़ा शर्मा जाता है, अरे बुआ ये क्या कर रही हो इसलिए उन्होंने प्रार्थना तो स्टार्ट किया लेकिन कमल से स्टार्ट किया। बाद में उनको पता है कि भगवान का चरण तो धारण करना ही है, तो इसलिए वो चरण पे आई। तो जब हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं तो हमको भक्ति कैसे करनी है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, सब क्लियर हो जाता है। लोगों के पास गीता है लेकिन उसमें तात्पर्य नहीं, इसलिए गीता समझ ही नहीं पाते। भागवतम है, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन भागवतम का सार क्या है, भागवतम में भगवान के विषय में कैसे बताया, क्या बताया, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उनके पास तात्पर्य नहीं है। तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम भागवतम के माध्यम से प्रभुपाद का जो भक्ति वेदांता बुक परपोर्ट है, तात्पर्य है, वो हम लोग को उपलब्ध है। उससे हम भगवान की नवविधा भक्ति को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हम थोड़ा भागवत महात्म्य की चर्चा करेंगे, पद्म पुराण में जो आता है उसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जब भागवत के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो महात्म्य की चर्चा करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शिव जी थे, तो वो भगवान शिव जी का थोड़ा ड्रेस अलग है नॉर्मल से थोड़ा अलग है। तो वो शमशान में रहते हैं, भस्म वगैरह लगाते हैं। तो एक दिन इस तरह का ड्रेस देख करके भैया पार्वती के मन में थोड़ा अजीब सा ख्याल आया कि सब कुछ तो ठीक है, ये खोपड़ियों की माला क्यों पहनते हो आप, इसकी क्या जरूरत है, भस्म लगा लिए, चलो समझ में आता है। तो अच्छा, भस्म के पीछे पता है ना कि शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? नहीं। तो शिव जी का क्या था, तो उनको शमशान घाट सबसे ज्यादा प्रिय है। तो किसी ने पूछा भाई शमशान घाट में क्यों रहते हो और भस्म क्यों लगा लेते हो, इसकी क्या जरूरत है? तब उन्होंने बोला कि देखो, पूरे संसार में जाकर के आप भगवान का नाम बुलवाइए, हरे कृष्ण जपिए, गीता ले लीजिए। अरे है ना, है अपने पास, है, रखी हुई है, पुरानी है, लाल कपड़े में रखी है कि नहीं है वो झूठ बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आप उनसे हरे कृष्ण महामंत्र जपवाइए, बुलवाइए, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग कहाँ पर थे, कल ही खड़े थे वहां पर, तो एक डेड बॉडी जा रही थी, लगभग 20-25 लोग उसके साथ में जा रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो बोल रहे हैं कि शिव जी बोलते हैं पूरे जीवन भर ये व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोला, लेकिन इस व्यक्ति में इतनी ताकत थी, मरने के बाद सबको बुलवा दिया कि राम नाम सत्य है, इसलिए उसका भस्म लगा लेता, तू बहुत महान हो। तो मरते मरते सबको बुलवा दिया कि राम नाम सत्य है तो बोले कि इसलिए उसका भस्म लगाता हूँ भैया, कि इस व्यक्ति ने सबको मजबूर कर दिया ये बोलने पर कि राम नाम सत्य है। तो बोले कि इसलिए वो बहुत प्रिय हो जाता है मुझे, जो भी मेरे प्रिय भगवान का नाम लेता है वो भी मुझे प्रिय है, इसलिए यहाँ तक राख भी लगा लेता हूँ। तो भैया बोले कि वो सब तो ठीक है, खोपड़ी क्यों, तो खोपड़ी क्यों लटका लेते हो? तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि देखो, ये आपके ही विरह में ये सब करता हूँ। बोले मेरे विरह में? बोले हाँ। बोले कि आप मुझे इतनी प्रिय हैं कि एक समय ऐसा आता है जब आप नहीं होती हैं, तो आपकी ये खोपड़ी को मैं माला बना करके पहनता हूँ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, कि आप सती के रूप में जन्म लेती है और सती हो जाती है, तो आपके विरह में कई दिनों तक, कई सालों तक, बल्कि कई दशकों तक हमको इस तरह से जीना पड़ता है, लेकिन विरह सहन नहीं कर पाता हूँ। तो क्या ये जो खोपड़ी है आपकी, उसी का माला बनाता हूँ, पहन लेता हूँ। इस तरह से कई जन्मों का माला है आपका, एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का माला है जो ऐसे बड़ा होता जा रहा है और आगे बड़ा भी होगा जितनी बार आप सती होंगी। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सती होती हूँ तो आप नहीं मरते हैं क्या? बोले नहीं। बोले क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं शरीर त्यागती हूँ और आप शरीर नहीं त्यागते हैं? तो भगवान शिव बोले देखिए, क्योंकि मैं हमेशा भागवत महापुराण का श्रवण करता हूँ
और जिस व्यक्ति ने एक बार भी भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया है वो अमर हो जाता है, तो वो कभी शरीर नहीं त्यागता है। तो मैं क्योंकि उसका श्रवण करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, इसलिए मैं शरीर कभी त्यागता नहीं हूँ। आपने नहीं किया है तो आपको त्यागना पड़ता है। बोले ऐसा क्या? तब भगवान शिव ने पूरा बताया कि कैसे आप सत्य उनके दक्ष के पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, फिर शरीर त्यागती हैं, फिर जाकर के हिमालय की पुत्री बनती हैं, पार्वती के रूप में आती हैं, इस तरह से होता है। तो मैया सीता को लालसा जगी कि ठीक है, अगर भागवत महापुराण में इतने सारे गुण हैं और भगवान को इतना प्रिय है तो मैं भी भागवत महापुराण की श्रवण करना चाहूंगी। तो कौन सुनाएगा? तो भगवान बोले मैं ही सुना दूंगा, उसमें क्या है। तो डिसाइड हुआ, चलो ठीक है। तो मैया पार्वती भागवत का श्रवण करने के लिए बैठी। तो ये काशी की घटना है, तो वहां पर सुना रहे थे भगवान शिव। तो मैया बैठ करके सुन रही थी। एक वृक्ष का पेड़, एक वृक्ष था, तो वहां पर उसी की छाया में बैठ करके शिव जी सुना रहे थे। तो शिव जी का बोलना था, देखिए जब भी मैं भागवत महापुराण किसी को सुनाना शुरू करता हूँ तो मैं दिव्यता में चला जाता हूँ, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी में चला जाता हूँ, मुझे पता नहीं आसपास में क्या हो रहा है, तो मैं ध्यान में चला जाता हूँ। तो घटना के लिए उन्होंने क्या बताया पता है? बोले कि जब तुम्हारे पिताजी आए थे, तुम्हें याद होगा, सभा में जब वो यज्ञ कर रहे थे, दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो मैं बैठा था। अब जो कि मेरा मन भगवान में लग गया था, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम सत्य च तस्मिन भगवान वासुदेवो, उन भगवान वासुदेव में जो शुद्ध सत्व के परे हैं, शुद्ध सत्व है, उनमें जब मेरा मन लगा, तो मुझे क्या पता तुम्हारा पिता आ गए थे। इसलिए जब मैं खड़ा नहीं हुआ, चूंकि मैं तो भगवान को प्रणाम कर रहा था, तो आके श्राप दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से बताएंगे, देखो मैं जब भगवान के विषय में चर्चा करूंगा तो मैं दिव्य स्तर पर चला जाऊंगा, तो मुझे आसपास की घटनाओं के विषय में कुछ भी खबर नहीं रहता। तो इसलिए मैं कैसे समझूं कि आप सुन रही हैं, क्योंकि आजकल के लोगों में ये प्रवृत्ति है, देखा जाता है जब भागवतम की चर्चा करो सो जाएंगे, महाप्रसादे बोलो जग जाएंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप जग रही हैं कि सो रही हैं? क्योंकि आजकल देखा जाता है, देखिए भागवतम की चर्चा हुई, 3-4 लोग सो गए। तो माता पार्वती बोली ठीक है, मैं आवाज देती रहूंगी। होता है ना, जैसे बचपन में हम लोग दादी नानी से कहानियां सुना करते थे, हाँ हुंकारी भरना। तो कभी कभी हमारी दादी थी, बंद कर दी थी, नहीं सुनाऊंगी मैं, तो हमको उठ करके बैठना पड़ा, हाँ हूँ बोलता हूँ। तो ऐसे पार्वती ने बोला हम हुंकारी भरते रहेंगे। तो भगवान शिव जी भागवतम का कथा स्टार्ट किए। तो भागवतम की कथा स्टार्ट किए, भगवान इतने दिव्य स्तर पर चले गए, सुनाते सुनाते पार्वती जी भी शुरुआत में तो मनन कर रही थी, उस पर ध्यान कर रही थी, लेकिन ध्यान करते 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 वो कब सो गई उनको भी पता नहीं चला। तो भगवान शिव जी को पता नहीं चला वो सो रही है। तो उस वृक्ष पर एक तोता बैठा था। तो उसको लगा अगर ये सो गई, तो अभी शिव जी जैसे ही हुंकारी सुनना बंद करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ये सो गई है, तो वो भी बंद कर देंगे। तो उनको लगा लेकिन सुनना तो है हमको। तो उसने क्या किया कि पार्वती जी की आवाज में हुंकारी भरना शुरू किया, क्योंकि तोतों में कला होती है। हाँ, तो ये तोतों में कला होती है। हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी ही थे। तो वो दूसरों की आवाज की नकल करते हैं, तो नकल करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। इस जब पूरा का पूरा 12वां स्कंद पूरा हो गया, तो जब शिव जी बताए कैसा लगा, कौन सा स्कंद सबसे ज्यादा पसंद आया, तो क्लास के बाद अगर पूछिए जो भक्त सो रहे हैं कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लगा, तो सो रहे तो क्या बताएंगे। तो पार्वती ने बोला वो शुरुआत का ही मुझे पता है, बाद में तो कुछ पता ही नहीं है। फिर शिव जी सीरियस हो गए, बोले ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं सुनना चाहिए जो योग्य नहीं है। अगर किसी अयोग्य व्यक्ति ने सुन लिया है तो ये इसका दुरुपयोग होगा। जैसे सांप ने अगर किसी दूध को जूठा कर दिया तो वो जहरीला हो जाता है। बोले भागवतम भले ही अपने आप में अमल महापुराण है, लेकिन अगर इसको ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया है जो योग्य नहीं है तो उसका नुकसान करेगा। बोले उसको हम मार देंगे। तो इतना सुनते ही तोता तो तुरंत उड़ के भाग गया कि बाप रे। तो जब उड़ के भागा तो शिव जी को समझ में आ गया, तो उन्होंने अपने त्रिशूल लिए, त्रिशूल लेकर के उन्होंने दौड़ा लिया उसको। जब दौड़ाया तो भागते 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 वो बद्री का आश्रम पहुंचा। तो वहां पर उसने जो व्यासदेव थे उनकी कुटिया में उनने शरण लिया। अब व्यासदेव भी कथा सुना रहे थे भागवतम की, और उनकी जो पत्नी थी वो भी सुन रही थी। अब पता नहीं ये स्त्रियों में ही है या औरों में भी है, सब में है। वो भी थोड़ा जमाई लेने लगी सुनते सुनते।
थक गई थी सुनते सुनते। तो इतना मौका पाते, एक्चुअली ये तोते ऐसे नहीं थे, ये उस युग के हैं जब ये भी, इनमें भी शक्तियां हुआ करती थी। जैसे हनुमान जी वगैरह देख लीजिए, तो दिव्य शक्तियां थी। जब ये भगवान राम से मिलने जा रहे हैं तो ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर ले रहे हैं, और कहीं जा रहे हैं तो दूसरा स्वरूप धारण कर ले रहे हैं। तो वैसे ही ये भी दिव्य ही थे। तो ये तुरंत अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके तुरंत उनके मुख में प्रवेश करके उनके गर्भ में चले गए। तो शिव जी आए तो वो बोले कि हम मार देंगे। तो व्यासदेव जी बोले हुआ क्या भाई? तो उन्होंने पूरी घटना बताई, कैसे इसने छल से ये सब कुछ सुन लिया है और अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। बोले वो तो अब तो गर्भ में जा चुका है, क्या हमारी पत्नी को मारेंगे? तो बोले नहीं, हमारे पास शक्ति, उसी को मारेंगे। तो व्यासदेव ने बोला ये तो उचित नहीं है, अभी किसी का शरण ले लिया है तो शरण को तो भाई रक्षा करना उचित है ना। आप अगर शिव जी का ही कोई शरण ले लेगा तो शिव जी क्या उसको ऐसे बोल देंगे जाओ? नहीं, वो तो आप सोचिए बाणासुर के केस में भगवान कृष्ण जब उसके सारे हाथ काट दिए 1000 और सिर्फ 2 हाथ छोड़ा, तो भगवान ने रिक्वेस्ट की उतना छोड़ दो। शिव जी का एक शिष्य था, अपने शिष्य को मरने से बचाया उन्होंने। तो ये तो किसी की भी शरण कोई भी लेगा तो उसको हृदय, उसका भी दया मतलब भाव आ ही जाता है कि हमको इसको बचाना है। तो व्यासदेव ने बोला देखिए ठीक है, वो तो आपने जो बोला वो सब सही है, लेकिन आपने ही पार्वती जी को बोला था ना कि जो कोई भी इसको श्रवण करेगा वो अमर हो जाएगा। तो इसने श्रवण कर लिया है ना, तो अब क्या? तो अपने ही जाल में शिव जी फंस गए, फिर वापस चले गए। और बाद में हम सबको पता है वो सुखदेव गोस्वामी के रूप में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। तो बड़ी रोचक घटना है। सुखदेव गोस्वामी भी, भले उन्होंने भागवतम सुना था, भागवतम सुनने के बाद लेकिन वो पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए थे, रियलाइजेशन में नहीं आया था। मतलब ज्ञान था उनको, लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग था भगवान के विषय में वो ब्रह्मन का था, कि भगवान क्या है, निराकार है, निर्गुण है, और इस तरह से अक्षर है, ब्रह्म है। तो ये अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो इसलिए जब वो उनके गर्भ में गए तो उनके गर्भ में जाने की वजह से वो 16 साल तक निकले ही नहीं। तो व्यासदेव को भी चिंता होने लगी, अरे भाई अब निकलिए, बहुत हो गया, समय हो गया, पुत्र निकलिए, आगे आगे का भी काम करना है। तो उसने अंदर से ही जवाब दिया, देखिए पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर बहुत माया है। इतनी माया है कि हम फंस जाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ कौन सी दिक्कत है? अरे भाई तुमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुमको ढो रहा है उसको तो दिक्कत है ना, उसको उसका क्या? बोले नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हमको यही आसान है, यही हम भक्ति करेंगे। व्यासदेव इतने परेशान हो गए। तो उस समय द्वारिका में भगवान कृष्ण साक्षात थे। तो वहां द्वारिका गए और भगवान से रिक्वेस्ट किए कि हमारा पुत्र जन्म ही नहीं ले रहा है, उसका क्या? तो भगवान बोले चलिए ठीक है, मैं आता हूँ और उनसे बात करता हूँ। तो भगवान आए, उन्होंने बोला सुखदेव बाहर निकलो भाई, देखिए तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हैं, तुम्हारी माँ भी परेशान है। तो उन्होंने बोला देखो भगवान, आपकी माया दुरत्य, आपने गीता में बोला ना, मम माया दुरत्य, उससे कौन बचाएगा? तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं प्रॉमिस लेता हूँ कि मेरी माया तुमको असर नहीं करेगी, बाहर आओ। तो भाई भगवान प्रॉमिस? बोले प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस है। तो जैसे ही इतना बोला भगवान ने, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं 16 साल के। ये सब दिव्य है। जब बाहर निकलते हैं तो निकलते ही, क्योंकि अभी कोई बच्चा जन्म लेता है वो तो वैसे ही है ना, निर्वस्त्र ही है। तो जन्म लेते ही वो क्या किए, तुरंत जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। जब जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए तो व्यासदेव पूछ रहे भगवान ये जा कहाँ रहे? बोले उसी से पूछो। तो उसने बोला अब जंगल जा रहा हूँ, आपने निकलने की बात की थी ना, आ गया मैं, अब जा रहा हूँ। तो व्यासदेव पूछे भगवान इसको रोकिए। बोले हमने रोकने की गारंटी नहीं ली थी, माया से बचाने के लिए थी। तो व्यासदेव स्वयं अपने पुत्र के पीछे लग जाते हैं। तो अब भागवत महापुराण की जो ये श्लोक है, आगे चल करके सुखदेव गोस्वामी के चरित्र का वर्णन करता हुआ जो सुत गोस्वामी है, क्योंकि वो जो सुखदेव गोस्वामी है वो सुत यम समुपैत्य उपेत्य, मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा था, उसमें वो बता रहे हैं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो अभिनेदु। तो बोल रहे कि व्यासदेव को इतना विरह था कि एक तो इतने दिन बाद ये बाहर आया और ऊपर से भाग रहा है, तो पुत्र के वियोग में इतने व्याकुल हो गए। उन्होंने बोला पुत्र, मतलब पुत्र पुत्र बुला रहे थे। तो बोले पुत्रेति तन्मयता तरवो भी अभिनेदु। तो जो वृक्ष थे, जंगल में वृक्ष थे, उनके प्रभाव से इनको रिसीव करके बोल दीजिए कि हम लोग अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, इनके यहाँ प्रोग्राम करने जाना है।
बोलती क्लास के यहाँ से स्टार्ट करो, 8 बजे का टाइमिंग दिया था। तो उनका विरह इतना ज्यादा था, तो उस सारे वृक्ष थे, उनको भी लगा कि ये हमारा ही पुत्र है, और वो भी अभिनय दो उनकी आवाज को दोहरा रहे थे, पुत्र, मतलब वृक्ष भी बुला रहे थे, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो। सिर्फ व्यासदेव के पुत्र नहीं थे, इतना गुण था ये सुखदेव गोस्वामी के अंदर। ये जब भागवतम पढ़ेंगे, ये भागवतम तो अलग ही रस है, इस पे 4-4, 5-5 दिन की चर्चा लोग करते हैं जो रसिक लोग हैं भागवतम के। तो बोल रहे कि तो 3 कारण बता रहे हैं। एक तो ये कारण है कि व्यासदेव का विरह इतना ज्यादा था कि वृक्षों को भी लगा ये हमारा पुत्र है, तो इसलिए वो भी पुत्र पुत्र करके बुला रहे हैं, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो। दूसरा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो कमेंट्री करते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी वहां से निकले तो भगवान को लगा अरे ये मेरा काम करने के लिए जा रहा है, तो मुझे तो इसका सपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई आगे चल करके भागवतम बोलेगा, अगर यहाँ से निकलेगा नहीं तो बोलेगा कब घर में बैठ जाएगा तो किससे मैं बुलवाऊंगा। इसलिए भगवान ने प्रेरणा दी किसको, वृक्षों को, कि आप ही लोग उसका रिस्पॉन्स दे दो कि आप ही का पुत्र नहीं हमारा भी पुत्र है, सबका पुत्र है तो आप ही के साथ थोड़ी रहेगा, सबके साथ रहने दीजिए। और तीसरा है, सुखदेव गोस्वामी चूंकि अपने आप में मिस्टिक योगी थे, तो उन्होंने उन वृक्षों में इतनी शक्ति संचारित कर दी कि हमको पुत्र कैसे बोल दिया, यहाँ कोई किसी का बेटा है क्या, नहीं, हमको बेटा बोला, इनको जवाब दो मेरी तरफ से। तो सबने बोला तुम पुत्र हो, मतलब वृक्षों ने बोला वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम उसके पुत्र हो, अब बताओ। मतलब ये सैद्धांतिक है। इस तरह से भागवत महापुराण की आगे घटना बढ़ती है। लेकिन व्यासदेव फिर भी विरह में भागते रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा ये पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है, वापस नहीं आ सकता, तब व्यासदेव वापस आ जाते हैं। और उन्होंने एक योजना बनाई कि पुत्र को तो वापस लाना है, लेकिन कैसे लाया जाए। तो उन्होंने योजना बनाई कि इसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को, लकड़हारों को भेजा, जो जंगल में लकड़हारे रहते हैं, वो भी व्यासदेव के आसपास रहते थे, लकड़ियां काटने के लिए आते हैं। तो उन्होंने भागवतम के कुछ श्लोक सिखाए कि ये श्लोक तुम सीखो, इसका पैरामीटर सीखो, जा करके जहां सुखदेव बैठ करके तपस्या कर रहे हैं वहां सुनाओ। जब सुनाओगे तो भागवत महापुराण इतना मधुर है कि वो वापस आएगा। तो जब सुखदेव गोस्वामी जब जंगल में वहां पर बैठे हैं और ये लकड़हारे जाकर के वहां पर भागवत महापुराण की एक रचना सुनाते हैं, कौन सा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये किसका है, ये पूतना का। तो जिस ब्राह्मण पर आप मेडिटेट कर रहे हो ये सही नहीं है, ब्राह्मण का एक अपना दिव्य स्वरूप भी है। वो कौन सा स्वरूप है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से या पाए अदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र अचितो ततोन्यम कमवा दयालु शरणम व्रजेम। एक्चुअली इसके पहले एक और बताया था उन्होंने, इस श्लोक के पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि जिस ब्राह्मण पे आप मेडिटेट कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, उसका स्वरूप ही नहीं है कोई। ब्राह्मण मैं बताता हूँ कौन है। तो वही श्लोक, फेमस श्लोक, भगवान जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो वो श्लोक वो सुना रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि सुरत हाँ, वरहा पीडम नटवर वपुः करियो कर्णिकारम। ये जो भगवान है वो कैसे है, वरहा पीडम, वो मोर पंख लगाए हुए हैं, कानों पर कनेर का फूल है, त्रिभंगी है, बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस तरह से उनका स्वरूप है। इतने खूबसूरत भगवान है कि यहाँ तक कि हर कोई उनसे मोहित हो जाता है। तो जब ये सब थोड़ा शिफ्ट हो जाइए के बाद सुखदेव गोस्वामी तुरंत आकर्षित हो गए। वाह, ऐसा भी कुछ होता है क्या, ये मतलब हम लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हृदय में थोड़ा कलुष है ना। तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए कि अगर परम ब्रह्म इतना खूबसूरत है तो उस पर ध्यान क्यों ना किया जाए। फिर उनको लगा अगर कोई व्यक्ति इतना खूबसूरत है, घमंडी भी तो होगा ना। फिर वो रह जाते हैं, हम नहीं जाएंगे, वो घमंडी भी होगा, हमारा ब्रह्मन ही अच्छा है, एटलीस्ट वो घमंडी तो नहीं है ना। तब जाकर के उन्होंने भगवान के दया के विषय में सुनाया कि कैसे ये जो भगवान है, जो पूतना है, कालकूट नामक जहर लगा करके अपने स्तनों में आई थी, उस पूतना को जो मारने के उद्देश्य से आई थी, उस पूतना के भी अंदर उन्होंने सद्गुणों को देखा कि दूध पिलाने आई है, और उसको आध्यात्मिक जगत में धात्री का रोल दे दिया। कमवा दयालु, इनसे बड़ा कोई दयालु है क्या, कोई जिसकी शरण लिया जाए, आप ही बता दो।
एक ये प्रश्न पूछा गया, कमवा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसा इतना कोई दयालु है क्या जिसकी शरण लिया जाए? नहीं। इतना सुनते भाग के आ गए, ये कहाँ से सुना रहे हो तुम लोग, ये कहाँ मिला तुम्हें? बोले अरे वो व्यासदेव है ना, उन्होंने सुनाया। व्यासदेव? बोले हमारा पिता है। बोले हाँ चलो फिर। इस तरह से उनको ट्रिक करके वापस लाया गया और व्यासदेव ने फिर उनको पूरा का पूरा भागवत महापुराण सुनाया और बाद में फिर वो सुखताल में जाकर के वो परीक्षित महाराज जी को वो पूरा का पूरा भागवतम सुना रहे हैं। तो ये भागवत महापुराण का अवतरण इस तरह से हुआ है। भागवत महापुराण की जो व्याख्या है या जो महात्म्य है लगभग सारे पुराण में आता है। आप भविष्य पुराण लेंगे उसमें आता है, स्कंद पुराण लेंगे उसमें आता है, पद्म पुराण में तो पूरा घटना ही है, गीता महात्म्य और भागवत महात्म्य दोनों पद्म पुराण में आते हैं। और भी कई पुराणों में भागवत महापुराण के विषय में चर्चा आती है, जहाँ पर बताया गया है कि कैसे भागवत महापुराण ये देवी पुराण भागवत नहीं है। कई लोग भागवत महापुराण को देवी पुराण समझ लेते हैं, ये देवी पुराण नहीं। देवी पुराण एक उप पुराण में आता है। 18 पुराण है, 18 उप पुराण है और 18 पुराण है। इस तरह से बहुत सारे पुराण है। 18 महापुराण है। अब महापुराण क्या होता है, इसमें 10 विषय वस्तु होते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण उतय, स्थानम पोषण उतय मनवंतरे ईशानुकथनम निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो 10 विषय वस्तु होती है। जब आप भागवतम पढ़ेंगे 6वें स्कंद में आते आते वो सब मिलेगा। तो कभी कभी उप पुराणों से लोग भागवत महापुराण की तुलना कर लेते हैं, ये गलती से। अदरवाइज जो उप पुराण है उसमें 5 विषय वस्तु है और जो पुराण है उसमें 2-3 है। इस तरह से 3 कैटेगरी है। तो 18 महापुराण है जो हम ज़्यादातर सुनते हैं। ऐसे 18 ही नहीं और भी है, तो अलग अलग कैटेगरी है। उन सब में भी पुराणों के 3 कैटेगरी है, सतोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण। तो तमोगुणी पुराण में कैसे, जैसे आपके शिव पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, लिंग पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो तामसिक हैं। उसके बाद कुछ राजसिक हैं और उसके बाद 6 ऐसे हैं जो सात्विक हैं। उन सात्विक में भागवत महापुराण इन 3 गुणों में नहीं आता है, इन 3 गुणों से परे आता है। इसलिए क्योंकि ये साक्षात भगवान है, भगवान 3 गुणों में हो ही नहीं सकते हैं। तो ये भागवत महापुराण आज यहाँ पर उनका अवतरण हो रहा है, तो हम लोग अभी आरती करेंगे। तो आपने बताया था, अच्छा आरती के लिए नहीं बोला था क्या? तो अगरबत्ती और लैंप नीचे से बस बत्ती लेना, आरती लेना। हाँ बस उतने ही। तो आरती करेंगे और बड़ा उसके दिया बाद हम लिया, लोग जस्ट लैंप आरती एंड फ्लावर रख के और एक बड़ा दिया लिया, उसमें से निकाल घी रख के आओ के। तो अभी किसी का प्रश्न है तब तक हम लोग थोड़ा प्रश्न उत्तर ही कर लेते हैं। ऐसे पब्लिक में तो नहीं करते, लेकिन भक्तों में तो अगर कुछ है तो, क्योंकि पब्लिक के पास प्रश्न ही नहीं होता क्या पूछे अभी। लेकिन भक्त लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। मतलब प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं। यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। तो भागवत महापुराण की शुरुआत भगवान के नाम से हो रही है और भागवत महापुराण का जो समापन है वो भी भगवान के नाम से ही हो रहा है। तो इसलिए भागवत महापुराण में भगवान के नाम की चर्चा है, भगवान की लीलाओं की चर्चा है। तो भागवत महापुराण सुनने का मतलब है भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना और उसी को अपना जीवन धारण करना, उसी को अपना जीवन बनाना। इसलिए भागवत महापुराण जब भी हम अध्ययन करते हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है या सिर्फ एक ऐसी कहानी नहीं है। एक्चुअली ये आध्यात्मिक जगत की ही सब कुछ, एक प्रकार से बोले तो न्यूज़पेपर है जो आध्यात्मिक जगत में हो रहा है। एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही यहाँ पर वर्णन है। तो कभी कभी इस भौतिक धरातल से हम मैच कराते हैं तो मैच नहीं करता, कि यहाँ पर हम अगर अपनी ये भौतिक बुद्धि लगाते हैं और आध्यात्मिक जगत में जो हो रहा है उससे तुलना करते हैं तो कभी कभी हम उस दृष्टि से उसको समापन मतलब समकक्ष नहीं पाते हैं, ये बल्कि ऊपर ही जाता है। तो ये चूंकि आध्यात्मिक जगत में ये घटना हुई है, इसलिए इसमें जो कुछ भी वर्णन है वो सब आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक संसार का ही सब कुछ है। घी पिघला लो जरा सा, आजकल नहीं तो जलती नहीं है। आग जम जाता है। हाँ, पिघला लो हल्का सा गैस पे। यस सर, बिल्कुल प्रश्न पूछिए। पता ही नहीं कि माया क्या चीज होती है। हम अभी माया से बाहर निकलेंगे तब समझ में आएगा माया क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी माया से परे थे,
लेकिन ब्राह्मण का उनका जो भाव था, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे कि वो पारिवारिक जीवन में फंस जाएंगे या फिर उनको सांसारिक आसक्तियां भी घेर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत प्रबल है। कितना भी अ, बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, अगर वो माया के प्रभाव मतलब माया के संपर्क में आता है तो माया उसको असर डाल देती है। तो इसलिए वो आना ही नहीं चाह रहे थे, और आए भी तो संसार से दूर भाग गए, जंगल में चले गए। Yes. Okay. But